जब बर्बरीक ने अनजाने में अपने ही पितामह भीम को घायल कर दिया। एक त्रासद महाभारतीय उपकथा। कुरुक्षेत्र का वो दिन जब भाग्य ने आंखें मूंद लीं। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से भीगी थी। चारों ओर शंखनाद, रथों की गर्जना और वीरों की हुंकार गूंज रही थी। उसी रणभूमि में एक अद्भुत योद्धा प्रकट हुआ, बर्बरीक, 3 अमोघ बाणों का स्वामी, महादेव का भक्त और भीम का पौत्र। पर ये सत्य उस क्षण तक किसी को ज्ञात नहीं था। बर्बरीक का संकल्प। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली थी, जो पक्ष दुर्बल होगा मैं उसी का साथ दूंगा। यही उसका धर्म था, पर यही उसका अभिशाप भी। उस दिन युद्ध के एक चरण में पांडव सेना दबाव में थी। बर्बरीक ने आकाश से स्थिति देखी और रथ मोड़ लिया। भीम, गदा की गर्जना। उधर भीमसेन, महाबली, वायुपुत्र, हजारों योद्धाओं को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी गदा जब भूमि पर गिरती, धरती कांप उठती। भीम गरजे, आज कौरवों का अंत मेरे हाथों से होगा। आमना सामना, भाग्य की क्रूर मुस्कान। आकाश से एक बाण चमका। न वो साधारण था, न उसका लक्ष्य साधारण। बर्बरीक का प्रथम अमोघ बाण। वो बाण किसी को मारने नहीं, केवल रोकने के लिए छोड़ा गया था, पर वो सीधा जाकर भीम की जांघ में धंस गया। भीम का गिरना। भीम का शरीर जैसे पत्थर बन गया। गदा हाथ से छूट गई। वे एक घुटने पर आ गिरे। पांडव सेना सन्न रह गई। भीम गिर गए। अर्जुन चौंक उठा। युधिष्ठिर की सांस थम गई। बर्बरीक का हृदय कांप उठा। जैसे ही बर्बरीक ने देखा कि उसका बाण किस वीर को लगा है, उसका हृदय कांप उठा। ये कौन है जिसकी ऊर्जा मेरे अस्त्र को भी चुनौती दे रही है? वो तुरंत रथ से उतरा और घायल योद्धा के सामने आया। आमने सामने, रक्त और सत्य। भीम ने दांत भींचे हुए थे। उनकी आंखों में पीड़ा थी, पर भय नहीं। भीम बोले, वीर, तू कौन है जिसने भीम को रोका? बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए। मैं बर्बरीक हूँ, अज्ञानवश अपराध कर बैठा हूँ। भीम ने उसका चेहरा देखा। कुछ था उसमें, कुछ परिचित। पहचान का क्षण। उसी क्षण घटोत्कच की स्मृति भीम के मन में कौंध गई। भीम ने कांपते स्वर में पूछा, तेरी माता कौन है वीर? बर्बरीक बोला, माता का नाम अहिलावती, पिता घटोत्कच। वज्रपात। भीम की आंखें फैल गईं, उनके होंठ कांप उठे। तो तू मेरा पौत्र है? बर्बरीक स्तब्ध रह गया। पितामह। रणभूमि में एक क्षण को युद्ध रुक गया। भीम ने कांपते हाथों से बर्बरीक को गले लगाया। वंश का दीपक, तूने अनजाने में अपने ही रक्त को घायल कर दिया। बर्बरीक की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यदि जानता तो अपने प्राण दे देता पितामह। श्री कृष्ण का प्रकट होना। तभी श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी। यही तो है भाग्य की रेखा भीम, जहां सत्य देर से प्रकट होता है और पीड़ा पहले। उपचार और आशीर्वाद। कृष्ण ने सुदर्शन से बाण का प्रभाव शांत किया। भीम उठ खड़े हुए। उन्होंने बर्बरीक के मस्तक पर हाथ रखा। तेरा अपराध नहीं, तेरी नियति थी। त्रासदी की भूमिका। भीम जानते थे, यदि बर्बरीक युद्ध में रहा तो महाभारत का संतुलन नष्ट हो जाएगा, और आगे जो हुआ वो और भी करुण था। निष्कर्ष, ये घटना सिखाती है, कभी कभी सबसे गहरा घाव शत्रु नहीं, अपना ही रक्त देता है। बर्बरीक वीर था, पर उसका भाग्य उससे भी अधिक क्रूर था। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी है बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।